पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि मावजी ने सालों पहले भविष्यवाणी की थी कि एक गुजराती भक्त आएगा और दिल्ली में दिया जलाएगा। उनकी बात सच हुई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण की राह खोली, करोड़ों लोगों का जीवन बदला। वे वेणेश्वर में परिवर्तन यात्रा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाई तो जो आतंकवादी कश्मीर में रोज गोलियां चलाते थे वे कंकर फेंकने में भी डरते हैं। पूर्व सीएम ने कहा जनजाति क्षेत्र के लोगों ने अपनत्व की डोर से उन्हें बांध रखा है, जिनकी सहयोग से 2003 में पहली बार स्पष्ट और अभूतपूर्व व 2013 में हमें ऐतिहासिक जनादेश मिला। गहलोत सरकार ने जनजाति के लोगों का शोषण किया। यहाँ विकास तो हुआ है पर खास लोगों का भ्रष्टाचार कर भोले भाले आदिवासियों से उनका जल जमीन जंगल छीना। बिजली है ही नहीं, फिर मुफ्त कैसी? हमने गांव में भी घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे दी। बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना आम है। पेपर लीक हो रहे हैं, पर अब वो दिन गए जब महिलाएं चुप रहती थी। अब नारी शक्ति गहलोत सरकार से बदला लेकर रहेगी। मावजी महाराज ने जो चोपड़े जो उनके हैं, उन्होंने अपने चोपड़ों के अंदर ये भविष्यवाणी की थी कि गुजरात के एक व्यक्ति आएंगे जो भक्ति करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पहुंच के दिया जलाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा करने का काम किया है। ऐसे भविष्यवक्ता संत मावजी की इस धरा पर मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम सब की ओर से, पूरे परिवार की ओर से मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों की ओर से स्वागत करती हूं। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिनकी वजह से और जिनकी नीतियों की वजह से आज भारत देश सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस कश्मीर के अंदर आतंकवादी गोली बरसाते थे, आज वहां उनमें से एक भी कंकड़ नहीं पहुंच सकता है। ये आज परिस्थिति उन्होंने बना के रख दी है। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों की वजह से आज आपको कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया, कितने सालों से चल रहा था, परंतु उन वादा किया और उस वादा करके राम मंदिर का निर्माण करने का राह खोल के आज करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करके, और जनवरी के महीने में मुझे बताया जाता है जनवरी के महीने के अंदर उस भव्य राम मंदिर के अंदर हम लोग सब जाकर आराम से दर्शन कर पाएंगे। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न, चाहे जनधन, चाहे आयुष्मान, चाहे उज्ज्वला, चाहे किसान सम्मान निधि और चाहे मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। इस अवसर पर हम सब यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। मैं उन युवाओं को बताना चाहूंगी और आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी अवसर पर चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंच चुका है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके साथ साथ आदित्य L1 मिशन सफल तरीके से लॉन्च हुआ है और ये हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी हो रही है, जो देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका वहां बनाई जाएगी और ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका एक भव्य प्रतीक बनने जा रहा है।
लोगों को याद करने का। मैं समझती हूँ कि कभी भी आपको वहां दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो मैं वहां जरूर जाएंगे। इसके लिए आज मैं मोदी जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज ये परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सबके इस क्षेत्र से, इस पवित्र मंदिर के क्षेत्र से और उस जनजाति भाई के क्षेत्र से जिसके लिए उसका स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा धन है। वो घास की रोटी खाया था परंतु उसने अपने स्वाभिमान और ईमान को कभी नहीं बिकने दिया, न तब न अब। और इसके लिए हम सब आपको नमन करते हैं। जिस जनजाति के अंदर जन्म लेने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद पर गई है, वहां जनजाति ये समुदाय का ही नहीं परंतु महिलाओं का भी, हम सब महिलाओं का मान बढ़ाने का काम जनजाति का तो कर ही रही है परंतु महिलाओं का भी मान बढ़ाने का काम वो कर रही है।